नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टेनो RWA पर। एक नई डिक्टेशन के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ। यह डिक्टेशन 400 शब्दों की होगी जो कि 5 मिनट में बोली जाएगी। डिक्टेशन लिखने के बाद आपको वीडियो को रोक लेना है और डिक्टेशन को समय लगाकर बनाना है। डिक्टेशन बनाने में अधिक से अधिक 30 मिनट अथवा 35 मिनट का समय आप लोग लें। जो विद्यार्थी डिक्टेशन को समय से पहले बना लें उनको डिक्टेशन रीचेक करनी है ताकि आपकी गलतियां आपकी पकड़ में आ सकें। तो आप लोग डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। दस सेकंड बाद जो मेरे शब्द होंगे वे शब्द डिक्टेशन के होंगे। आज भारतीय समाज में इस प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन बेहद सुखद और संतोषप्रद हैं। दुनिया के अनेक देशों में राजनीतिक उथल पुथल है और वहाँ का युवा वर्ग हिंसक आंदोलनों में सड़कों पर है। ऐसी परिस्थिति में भारत के युवाओं का अपनी जड़ों से जुड़ना और आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ना एक अच्छा संकेत है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि अपने राष्ट्र को, इसकी महान संस्कृति को, इसकी सभ्यता, यहाँ के धर्म को जानो और अपने महिमापूर्ण अतीत को मत भूलो। स्मरण करो कि हम कौन हैं, किन महान पूर्वजों का रक्त हमारी सिराओं में प्रवाहित हो रहा है। एक ऐसे महान भारत की नींव रखो जो विश्व का पथ प्रदर्शन कर सके। इससे प्रेरित हो देश की युवा पीढ़ी योग, ध्यान और आध्यात्मिकता को अपने जीवन में आत्मसात कर अपने महान पूर्वजों को स्मरण कर देश के सांस्कृतिक पुनरुद्धार में एक अमूल्य योगदान दे रही है। भारत की पुरातन सभ्यता और संस्कृति से आज के समाज का पुनर्जागरण हो रहा है। यह परिवर्तन भारत को एक नई दिशा दे रहा है और नए भारत का निर्माण कर रहा है। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की ओर से लागू किए गए नए नियम इसका रण निशाने पर हैं कि वे बदले की कार्रवाई का जरिया बन सकते हैं। इसकी बड़ी वजह नए नियमों में भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित न किया जाना तो है ही। झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई न करने का प्राविधान भी है। क्योंकि इन नियमों को लेकर हो रहे विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है और विरोध करने वालों में सत्तारूढ़ भाजपा के नेता भी हैं। इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इन पर नए सिरे से विचार विमर्श
शुरू कर दिया है। यूजीसी के नए नियमों के तहत नस्ल, पंथ, क्षेत्र, जेंडर, दिव्यांगता आदि के आधार पर भी किए जाने वाले भेदभाव के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। विरोधियों का तर्क है कि इन आधारों पर तो किसी भी वर्ग के छात्र, कर्मचारी या शिक्षक के खिलाफ भेदभाव हो सकता है, क्योंकि यह तर्क निराधार नहीं। इसलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि नए नियम केवल SC, ST, OBC वर्ग के लिए ही नहीं है। आखिर नए नियमों में यह प्राविधान शामिल करने में क्या कठिनाई है कि किसी भी वर्ग का छात्र, कर्मचारी या शिक्षक अपने खिलाफ भेदभाव की शिकायत कर सकता है। तो मित्रों, यह डिक्टेशन थी जो कि 5 मिनट में कंप्लीट की गई है। डिक्टेशन को अब आप बनाना शुरू करें। वीडियो को अब आप रोक लें। 30 मिनट अथवा 35 मिनट, इससे अधिक समय आप डिक्टेशन बनाने में ना लें। वीडियो को रोक लें। आगे की वीडियो आप तब चलाएं जब आप डिक्टेशन बना लें। तो शुरू हो जाइए डिक्टेशन बनाने के लिए। तो मित्रों, डिक्टेशन को आपने बना लिया होगा। आगे की वीडियो आप तभी चला रहे होंगे जब आपने डिक्टेशन को बना लिया होगा। जिन विद्यार्थियों ने इस डिक्टेशन को पहले बना लिया होगा, उन्होंने निश्चित ही पाया होगा कोई गलती यदि रह गई है तो आपने रीचेक करते समय उसको ठीक किया होगा। तो अब आप लोग डिक्टेशन को चेक करेंगे। देखिए, डिक्टेशन को इस तरह से चेक कराने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी हिंदी की वर्तनी ठीक हो, आपको खुद पता चले कि वर्तनी मेरी कहाँ गलत हुई, इस शब्द में मुझे क्या दिक्कत थी, ताकि आपको खुद पता चले। चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन में लाइएगा। जो लोग UPSI वाले हैं, स्टेनो वाले, UPSI स्टेनो वाले हैं, उनको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ वर्तनी की आधी गलती मानी जा रही है। विराम गलत है तब भी आपकी आधी गलती मानी गई है, ठीक है। और 60 गलतियां आपकी माफ़ हैं। वहीं UPSSC वाले जो बच्चे हैं उनकी 20 ही गलतियां माफ़ हैं और वर्तनी की भी पूरी गलती मानी जाती है, विराम की भी पूरी गलती मानी जाती है, ठीक है। चलिए शुरू करिए। आज भारतीय समाज में, मिलाएंगे भैया, आज भारतीय समाज में इस प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन बेहद सुखद और संतोषप्रद हैं। बिंदी आएगी, फुल स्टॉप। दुनिया के अनेक देशों में राजनीतिक उथल डैश पुथल, इसमें हमेशा डैश आता है, उथल पुथल है और वहां का युवा, युवा में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। वर्ग हिंसक, हा के ऊपर बिंदी आएगी, छोटा सा, आंदोलनों में सड़कों पर है, फुल स्टॉप। ऐसी परिस्थिति में भारत के युवाओं का अपनी जड़ों से जुड़ना और आध्यात्मिक, छोटी की मात्रा, मार्ग पर बढ़ना एक अच्छा संकेत है, फुल स्टॉप। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि, छोटी की मात्रा आएगी, अपने राष्ट्र को, कोमा, देखिए जब किसी भी व्यक्ति द्वारा कहा गया वचन होगा तो वो इन्वर्टेड कोमा में आता है। आपने लगाया है तो बड़ी अच्छी बात है।
और यूपीएसआई वाले बच्चों ने यदि नहीं लगाया है तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। अपने राष्ट्र को कोमा इसकी महान संस्कृति को कोमा इसकी सभ्यता कोमा यहाँ के धर्म को जानो, और जानो पर बिंदी यदि किसी ने लगाई है तो एक गलती मानेंगे, ठीक है। लेकिन यूपीएसआई वाले बच्चे आधी गलती मानेंगे यदि बिंदी लगा दी है तो यहाँ बिंदी नहीं आएगी। जानो और अपने महिमापूर्ण छोटी की मात्रा अतीत को मत भूलो कोमा स्मरण करो कि छोटी की मात्रा आएगी हम कौन हैं, बिंदी आएगी प्रश्नवाचक, ठीक है। किन महान पूर्वजों, बिंदी आएगी का रक्त रा बनाएंगे आधा का और ता, ये है रक्त। रक्त हमारी सिराओं, बड़ा से आएगा उसमें छोटी की मात्रा, लास्ट में बिंदी में प्रवाहित, किसी ने प्रभावित भी लिख लिया होगा, प्रभावित नहीं था, शब्द था प्रवाहित बिना पेटचिरा ब, प्रवाहित हो रहा है प्रश्नवाचक। एक ऐसे महान भारत की नींव, नींव में ना पर बड़ी की मात्रा और फिर बिंदी बिना पेटचिरा व, नींव रखो कोमा जो विश्व का पथ डैश प्रदर्शन कर सके फुल स्टॉप। और जिन्होंने इन्वर्टेड कोमा लगाया था अब यहाँ इन्वर्टेड कोमा आपका बंद होगा, ठीक है। ये विवेकानंद जी बात यहां तक कह रहे थे, ये बात यहां समाप्त उनकी हो जाती है, विराम इन्वर्टेड कोमा बंद। इससे प्रेरित हो देश की युवा पीढ़ी, बड़ी की मात्रा आएंगी पीढ़ी पर दोनों, ठीक है, और नीचे बिंदी आएगी ढा पर। योग कोमा ध्यान और आध्यात्मिकता को अपने जीवन में आत्मसात, छोटा से आएगा कर कोमा अपने महान पूर्वजों को स्मरण कर देश के सांस्कृतिक, छोटे सा आएंगे और सा के ऊपर बिंदी, सांस्कृतिक पुनरुत्थान क्या करें पा, छोटे ऊ की मात्रा पा पर, फिर न, फिर रे पर छोटा ऊ, आधा तय, उसके बाद थे, उसके बाद आ, उसके बाद न, पुनरुत्थान, ठीक है। पुनरुत्थान में एक अमूल्य योगदान दे रही है फुल स्टॉप भारत की पुरातन सभ्यता और संस्कृति से आज के समाज का पुनर्जागरण हो रहा है फुल स्टॉप। यह परिवर्तन भारत को एक नई दिशा दे रहा है और नए भारत का निर्माण कर रहा है फुल स्टॉप। इससे बड़ी विडंबना, विडंबना में पहले वाले जो बे आएगा वो बिना पेट चिरा बे आएगा, दूसरे बे का पेट चिरेगा, ठीक है। विडंबना और डा के ऊपर बिंदी आएगी, विडंबना में डा के ऊपर बिंदी भी आएगी। और कोई नहीं की छोटी की मात्रा उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से, की पर बड़ी की मात्रा और में सिंगल मात्रा, से लागू किए गए नए नियम इसका रण निशाने पर हैं। देखिए इसका रण निशाने पर है, इस शब्द कारण एक साथ था, हमने अलग अलग बोल दिया था। जिन्होंने इसको एक साथ लिखा है वो भी ठीक है, जिन्होंने रीचेक किया होगा इसको ठीक कर लिया होगा। लेकिन ध्यान रहे जो यूपीएसआई वाले बच्चे हैं उनमें साफ साफ लिखा है कि बोलने वाले ने जो बोला है आपको वही लिखना है। हमने का अलग बोला था, रण अलग बोला था, इसलिए आपको इसको अलग अलग ही लिखना था, ठीक है। निशाने पर है बिंदी की छोटी की मात्रा, बे बदले की कार्रवाई, रा के ऊपर रा आएगा, ठीक है। ये गलती हमने इसलिए की थी ताकि आपको पता रहे, ठीक है, एग्जाम में क्या है। तो साफ साफ यूपीएसआई वालों के डिक्टेशन जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो वक्ता बोलेगा आपको वही छापना है, आपको अपना सेंस नहीं लगाना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इसलिए इस गलती को हमने किया है जानबूझकर, ठीक है। का अलग बोला था हमने, रण अलग बोला था, ठीक है, आपको ये लिखना था, इससे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को इसका ध्यान रखना है, ठीक। निशाने पर हैं की छोटी की मात्रा, बे बदले की कार्रवाई का जरिया बन सकते हैं बिंदी फुल स्टॉप। इसकी बड़ी वजह नए नियमों में भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित
न किया जाना तो है ही, कोमा झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई न करने का प्राविधान भी है, फुल स्टॉप। चूंकि इन नियमों को लेकर हो रहे विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है और विरोध करने वालों, बिंदी आएगी, में सत्तारूढ़, बड़ा रू आएगा, भाजपा के नेता भी हैं, बिंदी कोमा, इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इन पर नए सिरे से विचार डैश विमर्श शुरू कर दिया है, फुल स्टॉप। यूजीसी के नए नियमों के तहत नस्ल, छोटा से आधा, कोमा पंथ, कोमा क्षेत्र, कोमा जेंडर, जय के ऊपर एक मात्रा आएगी, बिंदी डे और रे, जेंडर, कोमा दिव्यांगता आदि के आधार पर भी किए जाने वाले भेदभाव के खिलाफ शिकायत की जा सकती है, फुल स्टॉप। विरोधियों का तर्क है कि, छोटी की मात्रा, इन आधारों पर तो किसी भी वर्ग के छात्र, कोमा कर्मचारी या शिक्षक के खिलाफ भेदभाव हो सकता है, फुल स्टॉप। चूंकि यह तर्क निराधार नहीं, कोमा, इसलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि, छोटी की मात्रा, नए नियम केवल एससी, कोमा एसटी, कोमा ओबीसी वर्गों के लिए ही नहीं है, बिंदी विराम। आखिर नए नियमों में यह प्राविधान शामिल करने में क्या कठिनाई है कि, छोटी मात्रा, किसी भी वर्ग का छात्र, कोमा कर्मचारी या शिक्षक अपने खिलाफ भेदभाव की शिकायत कर सकता है, प्रश्नवाचक। अब आप लोग अपनी गलतियां काउंट करें, कितनी गलतियां वास्तव में आपकी हुई हैं। गलतियों का क्या है, जो यूपी एसआई स्टेनो वाले बच्चे हैं उनकी 60 गलतियां माफ हैं, जबकि यूपी ट्रिपल एससी वाले जो बच्चे हैं इनकी कुल 20 ही गलतियां माफ हैं, ठीक है। तो यूपी एसआई वालों को बहुत कुछ राहत है, ठीक है। आप लोग गलतियां काउंट करें, कितनी गलतियां आपकी गई हैं। शब्दों की गलतियां हैं तो उसकी एक कॉपी बना रहे होंगे आप, और उन गलतियों पर रोजाना आप ध्यान दे रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और कितनी गलतियां आपकी इस डिक्टेशन में गई हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल फिर एक नई डिक्टेशन के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।